सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। और ऑलरेडी आपने थंबनेल चेकआउट कर ही लिया है, राइट? तो बिजनेस के एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, लाइक जिसके बिना बिजनेस बिल्कुल भी चल नहीं सकता है। ठीक है, लीड जनरेशन। और इसको मेरे को प्रिफर किया है रेनू W1F। रेनू जी ने मेरे पास ये प्रिफर किया था कि सर आप इस टॉपिक पे क्या है, मेरे को वीडियो चाहिए, है ना? तो ये वीडियो आपके लिए है और हर एक इंसान के लिए है जो भी चाहते हैं कि भाई मेरे को लीड के बारे में समझना है कि लीड जनरेशन एक्चुअली होती कैसे है आज के टाइम पे। ठीक है, देखो 2026 चल रहा है, मतलब कि आज के टाइम पे हर एक चीज, ज्यादातर चीजें क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है ना? हमारा बिजनेस टोटली ऑनलाइन है। अब हमें तरीका भी ऑनलाइन ही ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन को, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को क्या है, ऑनलाइन कर सके हर एक चीज। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि चलो आपने प्रेजेंटेशन ऑनलाइन कर दी, चलो हम जूम मीटिंग में एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, ठीक है, हम कॉलिंग्स वगैरह कर पा रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं कर देते ना, जब तक हम अपने बिजनेस को प्रेजेंट किसी को नहीं कर देते हैं, या फिर इसकी ब्रांडिंग या फिर एडवर्टीजमेंट नहीं कर देते ना, तब तक किसी इंसान को पता नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कैसा है, क्या है, राइट? उसी तरीके से आज का जो वीडियो रहने वाला है ये है डिजिटल लीड जनरेशन कैसे करनी है। हमने ऑनलाइन किस तरीके से लीड जनरेट करनी है, किस तरीके से। देखो, मैंने जो भी वीडियो यहाँ पे बनाई है ये प्रॉपर एआई के थ्रू है। मतलब एआई के रिगार्डिंग मैंने हर एक चीज समझ के, सीख के एंड देन आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पहले भी एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है, जहां पे हमें रिजल्ट आते हैं, कहीं पे रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रिजल्ट जिस चीज से आता है, उस चीज के, उस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपने शुरू से लेके एंड तक बहुत अच्छे तरीके से देखनी है, ताकि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। ओके, सो होप ये चीजें आपको समझ आएगी। डिजिटल लीड जनरेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 2026 में अनलिमिटेड क्वालिटी लीड्स कैसे लाएं। देखो, क्वालिटी लीड्स का मतलब होता है कि वो लोग जो प्रॉपरली हर एक चीज समझने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं, ऐसे लोग जो आपको समझते हैं, जो आपके साथ आपका बिजनेस अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी कॉल कर लिया और वो इंसान क्या है, उसे पता ही नहीं कि किस काम के लिए मेरे को किस काम के लिए मैंने क्या है फॉर्म अप्लाई किया था, किस काम के लिए मैंने ये जो आपका लिंक वगैरह उस पर क्लिक किया था, है ना? तो एक ऐसा इंसान जो प्रॉपर, जिसको पता है कि भाई एक्चुअली मैंने किस चीज के लिए फॉर्म अप्लाई किया, मेरे को क्या चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वालिटी लीड। लेकिन हालांकि एक चीज का आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सॉरी फॉर दैट, लाइट चली गई है, लेकिन नो टेंशन, फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे। एक चीज का आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जितने भी हमारी लीड्स होती है, उसमें से कम 50-70% लीड्स ऐसी होती है जो ओनली टाइम वेस्ट वाली चीजें होती है। ठीक है, आप चाहे कितनी ब्रांडिंग कर लो, आप चाहे कॉलिंग्स वगैरह कर लो, नो टेंशन, लेकिन उनमें से कहीं ना कहीं 50-70-80% लोग जो होते हैं वो ओनली टाइम वेस्ट वाले होते हैं। तो उन चीजों को इग्नोर करो, अपने काम रेगुलर बेस पे कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, सो स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क हमने करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम चलो प्रॉपरली ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ हमें क्या है, हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस ऑनलाइन को ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो कंटेंट प्लस ऑटोमेशन प्लस फॉलोअप इज इक्वल टू सक्सेस। कंटेंट क्रिएट करना है, उस बिजनेस को ऑटोमेट करना है, लोगों का फॉलोअप करना है, देन हमें सक्सेस मिलती है। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। ठीक है, आपका जो चीज है, आपका सबसे पहला बिजनेस को करने का एक माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइंडसेट, है ना? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस के अंदर ये सोच के मत चलो कि आप सेलिंग का काम कर रहे हो। ठीक है, आप सेलिंग का काम कर रहे हो ये सोच के मत चलो, आप ये सोच के चलो कि मेरे को लोगों को वैल्यू देनी है। अगर आप वैल्यू दोगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है, अपना काम या फिर अपना जो भी उनके नीड होती है उस हिसाब से आपके पास आएंगे। अगर हर एक इंसान को आप ये सोच रहे हो कि सेल करके चलेंगे जी, सेल करते रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं। ऐसे बहुत सारी दुकानें खोल के बैठे हैं लोग, है ना? उनके पास लोग आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू देने स्टार्ट करना है। वैल्यू कहाँ पे दोगे? सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे हमने काम करना है, इस चीज का ध्यान रखना। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करना है, इस वीडियो में आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, सो वैल्यू दो। ऐसा नहीं कि आप क्या है,
लगे पड़े हो वही काम करने पे कि चलो ठीक है भाई, कॉलिंग करो, काम करो, कॉलिंग करो, कन्वर्जन होएगा, कॉलिंग करो, कन्वर्जन होएगा। वो चीज़ें आज के टाइम पे कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके फेल होती जाएगी। बिकॉज़ हर एक चीज़ ऑटोमेटेड होती जा रही है। मैंने आप लोगों को बता रखा है ऑलरेडी, राइट? सो वैल्यू दो सबसे पहले, बिकॉज़ जितना ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट होएगा, ठीक है? जितने ज़्यादा लोगों को आप वैल्यू दे पा रहे हो, उतने ज़्यादा लोग आपके साथ स्टार्टअप करेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। फर्स्टली एजुकेट पीपल्स, ठीक है? हमेशा लोगों को एजुकेट करो। आज ये वीडियोस देख रहे हो, इससे कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, ठीक है? इसी तरीके से आप भी बहुत सारी वीडियोस क्रिएट कर सकते हो जिससे कि लोग सीखें, ठीक है? उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनके क्वेश्चंस आंसर्स उन्हें मिल सके, उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है बिजनेस के अंदर, वो वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हो। बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप क्या कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, जब दिख रहे हो सामने पे, दूसरों को सिखा रहे हो, ठीक है? कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है। अपने बिज़नेस के अंदर रेगुलर बेस पे जो वीडियोज़ आप क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे कैसे भी प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से, ओके? सो ट्रस्ट इज़ इक्वल टू लीड इज़ इक्वल टू बिज़नेस। ट्रस्ट किया, लोग आएँगे, लीड्स मतलब लोग आएँगे एंड देन बिज़नेस कंटिन्यू होगा, ठीक है? सो सबसे पहली चीज़ है माइंडसेट। हम किसी को सेल नहीं कर रहे हैं, हमारा बिज़नेस सेलिंग का नहीं है, हमारा बिज़नेस है वैल्यू देने का। ऑटोमेटिक सेल होती है जब आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, ओके? सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। अब हमने किस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना है, किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, इस चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। देखो आपके पास लोग भी वैसे ही आएंगे जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि मान लो जैसे फेसबुक है, तो मैं फेसबुक को ये नहीं बोलता हूँ कि 100% उसके अंदर एक नॉलेजेबल पर्सन होंगे, 100% नहीं होते हैं, 100% नहीं होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ओनली वीडियोस देखने के लिए, रील्स देखने के लिए क्या है, चाहे वो 5वीं पास हो, चाहे वो दूसरी पास हो, चाहे वो 10वीं पास हो, मैंने रिजल्ट निकाला है इस चीज का, ठीक है? तो ऐसे लोग भी वहां पे आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका काम करने का। टॉप लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म्स, ये 3-4 चीजें जिनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो और आपके पास कुछ नॉलेजेबल पर्सन आएंगे, ठीक है? कुछ नॉलेजेबल पर्सन्स आएँगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट चीज़ है, इंस्टाग्राम आज के टाइम पे सबसे टॉप पे चलता है। यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, यूट्यूब्स की आप वीडियोज़ क्रिएट करो, ठीक है? लिंक्डइन हो गया जहाँ पे आप प्रोफेशनली लोगों से कनेक्ट कर सकते हो एंड व्हाट्सएप बिज़नेस। व्हाट्सएप के अंदर भी अब एक चीज़ समझ लो, जो इंसान व्हाट्सएप चलाता होगा अच्छे तरीके से क्या है मैसेज वगैरह करना जानता हो, तो कहीं न कहीं उसे थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगी ना, इंग्लिश की सीखने में, समझने, पढ़ने में तो नॉलेज तो होगी ना, ठीक है? तो ऐसे लोग चाहिए जो हमें भी ग्रो कर सकें। हम दूसरों को ग्रो कर रहे हैं, वो हमें भी ग्रो कर सकें, ऐसे भी लोग चाहिए। ना कि ऐसे लोग कि जो दूसरी पास है, तीसरी पास है और ठीक है, हम उसको लगे पड़े हैं। उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट 18 प्लस है, 18 प्लस है ऑलरेडी, ठीक है? हमारा जो बिज़नेस का रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ़ 18 प्लस है। आप चाहे पढ़े लिखे हो, नहीं हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको कैसे लोग चाहिए? पढ़े लिखे लोग चाहिए या फिर ओनली टाइम वेस्ट वाले? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? सो डेली एक्टिव रहो, डेली एक्टिव रहो। आप जैसे भी हो, आप अपने इंस्टाग्राम के अंदर अगर काम कर रहे हो, देखो ध्यान रखना मेरे प्रेफ़रेंस से मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ। आप इन 3-4 चीज़ों के ऊपर एक साथ काम नहीं करना है, ठीक है? एक साथ काम नहीं करना है आपने कि भई इंस्टाग्राम पे भी लगा पड़ा है, यूट्यूब पे भी लगा पड़ा है, लिंक्डइन पे भी लगा पड़ा है, व्हाट्सएप पे भी लगा पड़ा है। नहीं, ओनली 2 या 3, ओनली 2 या 3 चीज़ें आप क्या करो कंट्रोल करो उन चीज़ों को, उन चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे काम करो, तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम के ऊपर बेस बनाओ, देन लिंक्डइन साथ में। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आप कभी-कभी डाल सकते हो, नो टेंशन, उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे आप काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छे तरीके से करो और जेन्युइनली, ताकि आपकी आईडी ब्लॉक ना हो, ठीक है? अगर यूट्यूब के ऊपर कर रहे हो, यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यूट्यूब के ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से काम करो, बिकॉज़ आपको यूट्यूब की हर एक फीचर्स, हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ें धीरे-धीरे करके पता चलेगी। लेकिन अगर हम तीनों चारों एक साथ कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगी कि भाई किसके ऊपर क्या एल्गोरिदम चल रहा है। ठीक है? तो अगर यूट्यूब है, तो यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करो, उसके ऊपर आप अपने एक्सपर्ट बन जाओ धीरे-धीरे करके। लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर आप रेगुलर बेस पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है? वीडियोज़ डाल सकते हो। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नॉर्मली आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो 2 चीज़ें, 2 इम्पोर्टेंट ऐसा रखो कि जो आपको
बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करवाए, ठीक है। 2 प्लेटफॉर्म्स आपके पास होने चाहिए और डेली एक्टिव, हर दिन कहीं ना कहीं 1-2 वीडियोस आपकी पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। हर दिन उस चीज का डेली एक्टिव रखो। अभी ध्यान से समझना, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरल कंटेंट फॉर्मूला। वायरल कंटेंट फॉर्मूला। तो वायरल जो कंटेंट फॉर्मूला है कि वायरल कैसे हो सकती है आपकी वीडियोस, ठीक है। फर्स्टली वैल्यू, 80% वैल्यू लोगों को प्रोवाइड करो। मतलब कि अगर आप हफ्ते में अराउंड 4 से 5 दिन आपने ऐसी वीडियोस डालनी है, लाइक टिप्स वाली, मिस्टेक्स वाली, सक्सेस स्टोरीज, रिजल्ट्स, या फिर FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब कि लोगों के आंसर देना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 80 to 80% वैल्यू की लिस्ट, जिसमें आप लोगों को टिप्स प्रोवाइड कर रहे हो, जिसमें आप कोई मिस्टेक्स के बारे में बता रहे हो, आप सक्सेस स्टोरीज प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ और चीजें, कुछ नॉलेजेबल, कुछ एजुकेशनल चीजें आप प्रोवाइड करो, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ चीजें प्रोवाइड करो। तो 4 से 5 दिन ये चीजें आपने, ये कंटेंट बनाने। 20% प्रमोशन, लाइक 2 दिन आप ये काम कर सकते हो, किसी भी अलग अलग टाइमिंग रख लो कि लाइक जैसे मैंने सोमवार को क्या करना है, मंडे को मेरे को क्या करना है, प्रमोशन करनी है, एंड देन आफ्टर सैटरडे को मेरे को प्रमोशन करनी है, ठीक है। तो बाकी के बीच में 18% वैल्यू, ओके। सो अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो, अगर किसी ऑनलाइन की जरूरत है तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐसा कुछ वीडियोस, ठीक है। तो 20% आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, लाइक टिप्स वगैरह, मिस्टेक्स, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इनके ऊपर आप वीडियोस क्रिएट करो, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, एजुकेशनल के रिगार्डिंग आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। टिप्स आपने प्रोवाइड करनी है, मिस्टेक्स वगैरह जो भी चीज रहेगी, ओके। सो सिर्फ प्रोडक्ट पोस्ट मत करो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ प्रोडक्ट पोस्ट नहीं करनी है, वैल्यूज, एजुकेशन, ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग कंपनी से नहीं, पर्सन से जुड़ते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। लोग ये नहीं देखते कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, लोग या कंपनी का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, क्या क्या चीजें सिखा दोगे आप 1-2 दिन के अंदर। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हो, चाहे अपनी कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से बता रहे हो नहीं बता रहे हो, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को वैल्यू अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी बात करने का तरीका अगर बहुत अच्छा है, ठीक, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पा रहे हो, तो सबसे पहले लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, देन आपके साथ कंटिन्यू करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, आपकी कंपनी के साथ तब ज्वाइन होते हैं जब पहले आपके साथ ज्वाइन होते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। सो फर्स्टली क्या है, प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए, आपके अकाउंट के अंदर बहुत अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। फेस वीडियोस बनाओ, बिकॉज लोग आपको तब जानते हैं जब आपके फेस चेकआउट करते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, जब आपको देखते हैं लोग कि हाँ भाई ये इंसान है कोई जो हमें बता रहा है कुछ चीजें, ओके। तो उस तरीके से आप फेस वीडियोस क्रिएट करो, ठीक है। आप शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एनिमेटेड वीडियो बना रखी है, एनिमेटेड चीजें दिखा रहे हो, नहीं, कभी नहीं, ठीक है। एनिमेटेड बनाओ, लेकिन आपका फेस कहीं ना कहीं वीडियोस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो डेली स्टोरीज आपकी लगनी चाहिए, हर दिन 2-2 4-4 वीडियोस आप स्टोरीज आप जरूर लगाओ, ठीक है। 2 वीडियोस तो कम से कम लगाओ ही लगाओ, ओके। सो शेयर लर्निंग्स एंड रिजल्ट्स। तो आपकी जो लर्निंग्स है, आप क्या लर्निंग ले रहे हो, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितना अच्छा ग्रोथ आपका हो रहा है, भले ही इनकम क्लेम मत करो, इनकम की चीजें मत बताओ, नो टेंशन, लेकिन आपकी ग्रोथ क्या हो रही है, आपके जो सोसाइटीज है उसके अंदर क्या ग्रोथ हो रही है, आपकी जो लर्निंग्स है वो कैसे हो रही है, ठीक है, आपकी जो मीटिंग्स है वो किस तरीके की हो रही है, आप उन चीजों के ऊपर जरूर क्या है, स्टोरी वगैरह लगा सकते हो, पोस्ट वगैरह कर सकते हो। सो पीपल बाय ट्रस्ट, ठीक है, ध्यान रखना कि पीपल हमेशा ट्रस्ट बाय करता है, पहले ट्रस्ट देखता है, देन आपके पास आता है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा है, फिफ्थ पॉइंट है लीड फनल्स। अब सबसे बड़ी चीज है लीड फनल। जितना इजी आपका बिजनेस होएगा, उतना इजी आपका टीम का क्या है, ग्रोथ हो पाएगा। मतलब कि अगर आपका जितना ज्यादा एक टाइप से ज्यादा काम वाला बिजनेस है, ठीक है, उतना ज्यादा टाइम लगेगा लोगों को ग्रो करने में। लेकिन जितना ज्यादा इजी आपका बिजनेस है ना, जितना ज्यादा इजी तरीके से काम कर रहे हैं, उतना इजी आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक सिंपल ऑटोमेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी चीज है, ठीक है। एक तो होता है कि हमने क्या करना है, लीड ली, ठीक है, पैसा लगाया, लीड्स ली, कॉलिंग करी, उसमें से बहुत सारे लोग कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। वैसे इसमें भी होता है, लेकिन रेशियो दोनों के अलग अलग है,
ठीक है, कॉलिंग्स वाले में कहीं ना कहीं 10 में से एक इंसान, दो इंसान कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो इंसान आपके पास आपकी वीडियोस देख के आया है, खुद की वीडियोस देख के, खुद पर्सनली आप उनको गाइड करो, 10 में से कहीं ना कहीं 3 से 4, 4 से 5 लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ये होता है ट्रस्ट, ये होता है वीडियो क्रिएशन करने का एक पॉइंट। ठीक है, ये आपका बेनिफिट है इस चीज का। सो सबसे पहली चीज क्या होती है, कॉलिंग्स वगैरह के लिए नंबर लिए, कॉलिंग्स करी, एंड देन आफ्टर फॉलो अप किया, फिर पर्सन को बिठाया, फिर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऑटोमेशन सिस्टम सिंपल सा है, लाइक कैसे आपने रील्स बनाई, ठीक है, वहां पे लिंक वगैरह लगाया, लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि आपको देख के लोग आ रहे, फॉर्म अप्लाई किया, फ्री ट्रेनिंग्स या पर्सनली आप उनसे बात करो, व्हाट्सएप पे आ गए बंदे, ठीक है, अच्छे तरीके से फॉलो अप करो, प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करो, फॉलो अप करने के बाद क्लोजिंग करो, इतनी सी चीज है। ठीक है, सो इस चीज से क्या होता है कि थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है, इस चीज का ध्यान रखो, थोड़ा बहुत अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक तो होता है कि पहले ट्रस्ट नहीं होता कॉलिंग्स वगैरह की चीजों में, लेकिन जब एक इंसान आपको देख के आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट बना रहता है। ओके, तो ऑटोमेशन इज इक्वल टू टाइम सेविंग प्लस मोर लीड्स। ऑटोमेशन की चीजें आज की मैं बताऊं तो नॉर्मल सा है, अगर कोई मेरी वीडियोस देख के यहाँ पे आता है, ठीक है, मेरी वीडियोस देख रहा है सामने वाला इंसान, किसी भी ऑनलाइन वर्क की जरूरत है, मान लो मैंने एक वीडियो बनाई, किसी भी ऑनलाइन वर्क की जरूरत है, तो आप मेरे प्रोफाइल पे जाके लिंक क्लिक कर सकते हो, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हो, देन आफ्टर आप मेरे से बात करो। तो एक इंसान क्या करेगा, डायरेक्टली मेरे फॉर्म अप्लाई करेगा, फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरे पास उसकी लीड आ जाएगी, लेकिन ऑटोमेटिकली वो इंसान किसी भी टाइम अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर रहेगा, चाहे वो शाम के 12 बजे भी कर रहा होगा, ठीक है, रात के 12 बजे कर रहा होगा, शाम के 6-7 बजे कर रहा होगा, वो मुझे नहीं पता। फॉर्म मेरे पास आ गया, लीड्स मेरे पास आ गई, नो टेंशन। अब वो इंसान ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा है। तो ये ऑटोमेशन सिस्टम होता है, और ये ऑटोमेशन आपको खुद भी बनाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज है, ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है। अब जिस इंसान को कंटिन्यू करना है वो डायरेक्टली आपसे मैसेज करेगा, कॉल करेगा, एंड देन क्लोजिंग अच्छे तरीके से, बिकॉज वो आपको देख के आया है। लेकिन उससे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएट करना। ओके, सो सबसे ज्यादा आपका टाइम सेविंग होता है ऑटोमेशन के अंदर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो अप। तो फॉलो अप मतलब कि मनी इज इन द फॉलो अप। अगर फॉलो अप अच्छे तरीके से करते हो, आप एक पर्सन से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो, उसे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी नीड्स जान के उन्हें आंसर प्रोवाइड कर रहे हो, उनका रिस्पांस दे रहे हो, ठीक है, उनका सॉल्यूशन दे रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो, तो आपको तब पैसा आएगा। मनी इज इन दी फॉलो अप, फॉलो अप में पैसा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इसका ये आंसर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉलोअप्स कैसे कैसे करना चाहिए, लाइक कुछ नॉर्मल सी चीजें, एक तो होगी बात करना, लेकिन हमें फॉलोअप्स इस तरीके से भी करना चाहिए, लाइक जैसे रिप्लाई फास्ट, आपकी प्रोस्पेक्ट आपके पास बात करते हैं, जिनसे आप नॉर्मली बात कर रहे हो, उनसे आप तो नॉर्मली क्या है, तुरंत आप मैसेज कर सकते हो, 2-4 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर उन्हें रिप्लाई दे सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आपके कंटेंट के थ्रू आपको मैसेज करते हैं, तो जब वहां पे आपका जो कमेंट किया है, किसी ने मैसेज किया है आपको, ठीक है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, तो आप ऐसा नहीं कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद उनको मैसेज कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है एक इंसान के लिए। आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा आधे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर डायरेक्टली मैसेज करना स्टार्ट करो, उनका कमेंट का रिप्लाई जरूर दो। ठीक है, 1-2 घंटे के अंदर अंदर, ऐसा नहीं आप 24 घंटे बाद मैसेज कर रहे हो, वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक लड़की है जिन्होंने मेरे को बताया कि सर ऐसी सी बात थी, मैंने आपका वीडियो देखा था और बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा था, तो बहुत सारे लोगों को मेरे को इरिटेट होता था कि वो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, सीरियसली। एंड देन मैं उस चीज से एक चीज सबक सीख गया कि हाँ भाई, लोगों के अंदर पेशेंस की कमी तो है, लेकिन क्या है, वो तो अच्छी बात है कि चलो सामने वाले इंसान को जब रिप्लाई आप दोगे तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड करेगा। ठीक है, देन आफ्टर सेंड रिमाइंडर, आप उन्हें रिमाइंडर अपने पर्सन्स को प्रोवाइड कर सकते हो, आंसर डाउट्स के क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करो। ठीक है, एंड जो आपका स्टे कनेक्टेड कनेक्टेड रहो अपने पर्सन के साथ, अपना फॉलोअप बहुत स्ट्रांग रखो। ठीक है, अपने पर्सन के साथ, चाहे आपका पैसिव फॉलोअप हो, एक्टिव फॉलोअप। पैसिव मतलब कि आप स्टेटस वगैरह लगा रहे हो, स्टेटस के थ्रू लोग देख रहे हैं तो स्टेटस जरूर लगाओ, एंड देन आफ्टर एक्टिव मतलब कि आप पर्सन से डायरेक्टली बात कर रहे हो। ठीक है, तो 7 से 10 फॉलोअप्स कैन कन्वर्ट सीरियस प्रोस्पेक्ट्स। अगर इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू अगर आपके पास 7 से 10 लोग आपके पास आ रहे हैं, तो जाके आपका कोई कन्वर्जन निकलता है, तो जाके आपका कोई सीरियस पर्सन निकलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं
5 से 7% या फिर 50 से 50 टू 70% प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो ओनली टाइम वेस्ट वाले होते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी आएंगे, कॉलिंग्स के अंदर भी आएंगे, ठीक है, दोनों चीजों में नॉर्मल रहता है, बस कहीं पे रेशियो ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो फॉलोअप्स बहुत अच्छे तरीके से करो अपने पर्सन का, एंड रिप्लाई आपको, रिजल्ट आपको तब आता है जब आप क्या है, आपके बिजनेस के अंदर आपको औसत पता होना चाहिए आपका, ठीक है, कि आप 10 में से कितने लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक, कन्वर्ट मतलब उन्हें गाइड कर सकते हो अच्छे तरीके से, जितने लोग आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो होप ये चीजें पता होगी। अब डेली एक्शंस की अगर हम बात करें, ठीक है, डेली एक्शंस आपके होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, डेली एक्शंस प्लान आपके होना चाहिए। डेली विनिंग रूटीन पहला। अब जब आप ऑनलाइन काम कर ही रहे हो ना, तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हर दिन आपका 2 से 3 एक्टिविटीज होना जरूरी है अपने सोशल मीडिया पे। चाहे आप रील डाल लो, चाहे पोस्ट डाल लो, चाहे लॉन्ग वीडियोस डाल लो, आपका जो एक्टिविटी है वो आपके सोशल मीडिया पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तभी जाके आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर यूट्यूब अकाउंट है वो क्या करेगा, ऊपर फ्लो करेगा, ऊपर दिखेगा वो सभी लोगों को। मान लो कोई भी वहां पे अपना टॉपिक ट्राई कर रहे हैं कि भाई मेरे को इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर मेरे को इस कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो जब आपने उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी होगी ना, तो आपका भी वहां पे नाम सबसे पहले आएगा, पहले दूसरे वीडियोस के अंदर जरूर आएगा, अगर आप रेगुलर बेस पे काम कर रहे हो। और अगर रेगुलर बेस पे नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है आपको, सीरियसली इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। वन वैल्यूएबल पोस्ट, कोई ना कोई आपकी एक बहुत अच्छी पोस्ट होनी चाहिए जिससे कि लोगों को कुछ सीखने को मिले, ठीक है, लिखा हुआ होना चाहिए कोई बढ़िया सा पोस्ट, ठीक है। एंड रिप्लाई टू ऑल लीड्स, हर एक लीड्स जो भी आपके पास लोग आ रहे हैं, जो भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी का आपने रिप्लाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम ट्रेनिंग्स, आप टीम ट्रेनिंग्स रेगुलर बेस पे करो, ठीक है, एंड ट्रैक रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स ट्रैक जरूर करना है। आज मैंने कितनी वीडियोस क्रिएट करी, आज मैंने मेरे पास कितनी लीड्स आई, आज मैंने कितनी प्रेजेंटेशंस प्रोवाइड करी, कितने लोगों ने मेरे प्रेजेंटेशंस देखी, कितने लोगों का मैंने फॉलो अप किया, ठीक है। ये जब आप ट्रैकिंग करना स्टार्टअप करोगे तो आपको एक महीने का पता चलेगा कि मेरे को इस महीने कितनी पोस्ट मैंने करी, कितने लोग मेरे पास आए, कितनी प्रेजेंटेशन मैंने कंप्लीट करी। जब इसका पूरा का पूरा आपके पास ट्रैक होएगा, तो देन जाके आप नेक्स्ट मंथ और ज्यादा एफर्ट्स कर पाओगे, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, ठीक है। जो आपने देखा होगा ना, टैलेंट और कंसिस्टेंटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। टैलेंट मतलब कि एक इंसान के अंदर टैलेंट है, बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन वो इंसान क्या है, ये सोचता है कि मैं तो आराम से कर लूंगा यार, सब चीजें मेरे साथ हो जाएगी, मैं सब चीज कर लूंगा। और एक होता है कंसिस्टेंसी, मतलब कि रेगुलर बेस पे चाहे उसे नहीं भी आता है, वो रेगुलर बेस पे अगर काम करते जा रहे हैं, तो उस टैलेंट वाले इंसान से वो बहुत आगे निकल जाएगा। टैलेंट वाले को कहीं ना कहीं अपने ऊपर घमंड होता है, राइट, सिंपल सी चीज है, हर एक इंसान जो टैलेंटेड होता है उसको कहीं ना कहीं घमंड होता है कि मैं तो आराम से कर लूंगा, सब चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो आप रेगुलर बेस पे काम करोगे तो आप उस टैलेंट वाले इंसान को भी हरा दोगे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। तो हमेशा अपनी वीडियोस क्रिएट करो, हमेशा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो, काम करते जाओ, नो टेंशन, ठीक है। आप नई चीजें, नए अपडेट्स अपने अंदर लाते रहो। फोन है ना, फोन भी अपने आप को हर 6 महीने में अपडेट करता रहता है भाई, आपने भी अपडेट होना है समय के साथ साथ, ओके। सो 8 बिगेस्ट मिस्टेक कौन सी हो सकती है, जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है, जिनकी वजह से हम अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे खत्म कर सकते हैं, या फिर हम इस बिजनेस से बाहर हो सकते हैं। तो वो वो गलतियां कौन कौन सी है, इस चीज का ध्यान रखना। ये गलतियां मत करो, इस चीज का ध्यान रखो। सबसे पहले स्पैम मैसेजेस, एक ही मैसेज हर किसी को भेजे जा रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। एक मैसेज कभी भी किसी इंसान को नहीं भेजना है, चाहे वर्क के रिगार्डिंग किसी को भेज रहे हो, चेंज करके भेज सकते हो, ठीक है। एक ही मैसेज हमेशा नहीं, आपने ऑटोमेशन पे लगा रखा है या आप हमेशा वही चीजें भेज जा रहे हो, तो वो दिक्कत की चीज हो सकती है, ठीक है। सो कॉपी पेस्ट प्रमोशन आपने यहाँ से उठाया और अपनी वीडियो के अंदर डाल दिया, अपने उसमें क्या नाम है, एक टाइप से समझ लो कि अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया उसी के ऊपर, ठीक है, या फिर उसी वीडियो को उठा के चेप दिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलती है। आप किसी दूसरे इंसान के कंटेंट को उठा के अपने जो वीडियोस है उसके अंदर कभी मत यूज करो। आप हमेशा अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करके और प्रमोशन करो, बिकॉज इससे आपकी नॉलेज पे इम्पैक्ट पड़ता है, आप नॉलेज गेन करते हो, उससे सीखते हो।
अभी मान लो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने भी इस वीडियो को प्रिपेयर किया एंड सीखा हूँ इससे कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर जो चीजें मैं भूल गया होगा वो चीज मैं यहाँ पे सीखूंगा। लेकिन अगर मैं वही करता, किसी की वीडियो उठा के आप लोगों को सेंड कर देता, तो क्या लगता है, क्या मेरे आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता मेरा? नहीं। क्या आप मेरी वीडियोस देखते? नहीं। इससे अच्छा तो दूसरी वीडियोस थी यार, उनको देख लेता मैं। राइट। तो कभी भी क्या है, कॉपी पेस्ट का काम नहीं करना, दूसरे की वीडियोस उठा के अपने अकाउंट में डालना, वो कभी नहीं करना आपने, वो बहुत बड़ी गलती है। और इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग मतलब कि आज पोस्ट कर दिया, एक दो दिन बाद तब करेंगे जी। ठीक है। कल पोस्ट कर दिया, दो तीन दिन छोड़ दो, तो ये कभी नहीं करना है। रेगुलर बेस एक करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर दिन एक करो, नो टेंशन, लेकिन करो। ठीक है। अगर आप दो तीन कर रहे हो, मान लो एक दिन एक हो गई, नो टेंशन, लेकिन हर दिन एक कम से कम तो होनी चाहिए। तो रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंट आपका क्या होना चाहिए, पोस्टिंग होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। ठीक है। सो ये आपका कर्तव्य है, एक टाइप से समझ लो कि भाई मेरे को हर दिन ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो फॉलोअप्स, कभी भी लोगों के फॉलोअप्स नहीं करना, उनसे बात नहीं करना। एक दिन के अंदर एक बार तो बात करना जरूरी है हर एक इंसान से जो आपका प्रॉस्पेक्ट चलता आ रहा है। ठीक है। एंड देन नो पर्सनल ब्रांडिंग, ये सबसे बड़ी गलती है कि खुद को आप कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं ला रहे हो ना, तो फिर आपकी बिजनेस का चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। जब आप खुद को प्रमोट करते हो, खुद को पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, सामने पे ला रहे हो, तो लोग आपको जानते हैं, आपका बेस बनना स्टार्ट होता है, देन जाके आप क्या है, आने वाले टाइम पे लोग आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करते हैं। और अगर पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो ना, तो सीरियसली बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, वो भी आज के टाइम पे 2026 में। ठीक है। सो नाउ लास्ट सक्सेस फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, विनिंग फॉर्मूला ये है कि कंटेंट क्रिएट करो फर्स्टली, अपनी ब्रांडिंग बनाओ। ठीक है। ऑटोमेशन पे काम करने स्टार्टअप करो, ऐसा नहीं कि दूसरी कम्युनिटी कम्युनिटी के साथ कंटिन्यू करो, नहीं, अपनी कम्युनिटी में काम करना स्टार्ट करो अच्छे तरीके से। ठीक है। अपना ऑटोमेशन सिस्टम क्रिएट करो ऑटोमेटिकली। ये चीज सोचो, मैं एक चीज सोचता था हमेशा कि यार आज जो मेरे पास बिजनेस है, मेरे को बिजनेस के थ्रू मैं दूसरों को कॉल कर करके क्यों काम बता रहा हूँ? क्या लोग मेरे पास खुद नहीं आ सकते हैं? मेरे को जाना पड़ेगा दूसरों के पास कि मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है, मेरे पास आओ? नहीं। मैंने ये चीज सोची, मैं इसका सॉल्यूशन निकाला कि यार एक्चुअली मेरे को अगर बिजनेस कंटिन्यू करना है और मैं चाहता हूं कि मेरे पास लोग खुद आए, ऑटोमेटिकली खुद आए, उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और सिस्टम क्रिएट करने के बाद लोग ऑटोमेटिकली हमारे पास आते हैं। सिस्टम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। जब कंटेंट क्रिएट किया तो देन लोग खुद सीख के हमारे पास आने लगते हैं कि भाई इस इंसान के पास भी कुछ है। तो कंसिस्टेंट क्या करना है जी, अपना काम करते रहना, ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस को कंटिन्यू करो। ऐसे नहीं कि ऑटोमेशन कुछ और चीजें चाहिए, नहीं, अपने काम को ऑटोमेट करो। ऑटोमेटिकली मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरा काम चलता रहेगा, नो टेंशन। ठीक है। तो ऐसा काम आप बनाओ, इन फ्यूचर आपका काम ऑटोमेटिकली हो। ओके। फॉलो अप्स एंड कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलर बेस पे काम करने के लिए। अनलिमिटेड क्वालिटी लीड्स इज इक्वल टू अनलिमिटेड बिजनेस ग्रोथ। लोग आ रहे हैं आपके वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा कैसा रहेगा, लोग आ रहे हैं आपके वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली हर एक चीज हो रहा है। आप सो भी रखे हो तो भी बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। आप अपना काम कर रहे हो तो भी बिजनेस लोग देख रहे हैं, आपके प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं। वो कैसे होएगा? वो जब आप खुद ऑटोमेट करोगे अपने बिजनेस को। ठीक है। तो ये बिजनेस अपना ऑटोमेट करो अगर आप डिजिटली काम कर रहे हो। सो होप ये चीजें आपको समझ आई होगी, जिस तरीके से मेरे को रेनो जी ने ये प्रीफर किया अपने काम को। ठीक है, अपने टॉपिक को कि सर मेरे को इस चीज के ऊपर टॉपिक चाहिए, इसी तरीके से आप भी मेरे पास क्या है, और कमेंट जरूर करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज के ऊपर चाहिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।